50 रुपए भी दिया ना, उसके प्लेट में जूठन नहीं दिखेगा जी, और जिसने कुछ नहीं दिया ना वो थाली में जूठन छोड़ करके जाएगा। हम सवाल लेंगे जी रतुड़ी जी, छोटे छोटे उत्तर अब हम लोग लेंगे ताकि चर्चा थोड़ी सी और आगे बढ़ा सके। जी, मैं सर्वप्रथम टीएनबी जनमंच चाय चर्चा और चिंतन, आपने हमारे नागपुर को, इस खूबसूरत संतरा नगरी को, और हमारे बड़े भैया जो राष्ट्रपति पदक विजेता है, और मेरे बड़े भाई है, मैं इन्हें दद्दू कहता हूँ, सब लोग दया भैया कहते हैं, मैं दद्दू कहता हूँ। मेरा सवाल जो रहेगा, पहले तो अभिनंदन अभिवादन है आप लोगों का जी, कि हमारे संतरा नगरी को अबू धाबी में भी प्रसिद्ध कर दिया, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं जो अपने क्षेत्र में महारथी हैं, इतने महारथी हैं कि सूरज को दिए नहीं दिखाए जाते हैं। मैं तो एक छोटा जमीनी लाठी काठी वाला कार्य करता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे दद्दू, मैं जो सवाल पूछूंगा निर्भीकता से उसका जवाब देंगे। थोड़ा तिखा है, हृदय स्पर्शी है, मार्मिक है, थोड़ा चॉकलेटी है। 2 सवाल है। पहला कि पहले की भाजपा और आज की भाजपा में, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते नहीं पूछ रहा हूं, न पदाधिकारी के नाते, एक नागपुरकर, एक भारतीय के नाते पूछ रहा हूं, पहले की भाजपा और आज की भाजपा में क्या फर्क है। हम देखते थे पूर्व में कि जब जनसंघ और भाजपा हुई, 2 सीटों से शुरुआत हुई, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे दूसरे पार्टियों के जिन्होंने हिंदुत्व, सनातन, संघ और हमारे समान गुमनाम लोगों को बहुत गालियां दी, और आज वो नेशनल चैनलों पे डिबेटों में उस पार्टी के, उस भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने बैठे हैं कि हम अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और अपने आप को शून्य में खो जाते हैं। और आज राज्य हो या केंद्र की सरकारें हो, अगर जो बाहर से आयात किए हुए उम्मीदवार रहे हैं, लोग रहे हैं, गाली देने वाले कार्यकर्ता प्रवक्ता रहे हैं, अगर वो पलट गए तो ऐसा लगेगा कि भाजपा कांग्रेस बन गई। तो पहले की भाजपा और अभी की भाजपा में क्या अंतर महसूस करें हम, और आप क्या उत्तर देना चाहिए। जी, भृगु तुपकरी का नाम आपने सुना है? जी, ये भृगु तुपकरी वह थे जिन्होंने महाभारत सीरियल लिखा था। दिन बजरिया रहे हैं। वो जब नागपुर आए तो हमने उनका सत्कार किया, तो उनसे हमने पूछा कि रामायण और महाभारत में क्या अंतर है। तो उन्होंने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जीवन ऐसा है कि जीवन की ऐसी कोई मर्यादा नहीं जिसका पालन उन्होंने न किया हो, और श्री कृष्ण चंद्र जी का जीवन ऐसा है कि जीवन की ऐसी कोई मर्यादा नहीं जिसका उन्होंने उल्लंघन न किया हो करके। तो यही अटल जी और मोदी जी में अंतर है, और यही परिवर्तन भाजपा में हुआ है करके, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। कहीं कहीं तो ऐसा लगता है दद्दू कि सामान्य विचारधारा का कार्यकर्ता जो है वो आज भी दरी उठा रहा है, कुर्सी पे कुर्सी चढ़ा रहा है, और अपने आंसू को मुस्कुराहट में छुपा के दूर बैठा है। और जो चापलूस थे, चाटुकार थे, दरबारी थे, वो बहुत आगे और उस हीरे के समान चमकने लग गए। जो असली हीरा था वो छुप गया। तो कहीं ना कहीं तो इस पीड़ा का जवाब आपसे हम लेंगे, और पार्टी भी शायद कहीं ना कहीं दे। खैर, ये लंबा विषय है, हम आपसे जरूर लेंगे। और दूसरा विषय है कि आपने खेल के लिए बहुत कुछ किया, और मेरी जो जीवन की लड़ाई है वो है शिक्षा और स्वास्थ्य का व्यवसाय और बाजारीकरण रोकना, जिसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे मैं एक पिटीशन फाइल कर चुका हूं। पता नहीं वो फाइल कब ऊपर आएंगे, खैर वो तो बात की बात है। तो मैं चाहूंगा कि आप एक राजनेता के तौर पे, एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे, और एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसके सर अध्यक्ष होने के नाते, जहां सारे राजनेताओं के स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट हैं, जैसे कुकुरमुत्ते होते उस टाइप के उग रहे हैं। चाय की टपरिया कम है, पान की टपरिया कम है, स्कूल, कॉलेज, कॉन्वेंट, जिन्हें हम विद्या का मंदिर कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति का बच्चा नहीं वहां पढ़ पाता, जा पाता है। एनजीओ काम कर रहे हैं, आपकी संस्थाएं काम कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कम है। तो आप शिक्षा के व्यवसाय और बाजारीकरण में हमारे साथ क्या साथ दे सकते हैं, और इसे रोकने के लिए क्या मुहिम कर सकते हैं, इसका जवाब जानना चाहूंगा आपसे। धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा हुआ है। आप इसका उत्तर यदि बतौर एक महापौर के रूप में आपने कुछ निर्णय लिए हों, क्योंकि वर्तमान में आप अभी भी महापौर ही हैं, और आने वाले वर्ष में जब चुनाव होंगे तो आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी कई प्रकार के निर्णय लेने में। जी दया भैया। नागपुर महानगर पालिका ने इसी दृष्टि से 6
अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय प्रारंभ किए हैं। मुंबई की एक एनजीओ है जिसका नाम है आकांक्षा, उसके साथ मिलकर के महानगर पालिका ने प्रारंभ किए हैं। और वहाँ पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है, इसकी नियुक्ति से लेकर के एडमिशन तक, इसमें कहीं भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर से लेकर के महापौर तक किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। उसको निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई है। वहाँ नौकरी के लिए एडवर्टीजमेंट भी naukri.com पर निकलती है। कारण शिक्षक